हेलो एंड वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूँ अलीना फारूक शेख और आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग और उससे मुतल्लिक रेगुलेशंस की। लेकिन सबसे पहले हम आपको ज़रा गुज़श्ता साल की कुछ यादें ताज़ा करवाएंगे, जब नवंबर में मौलाना फजलुर रहमान ने आज़ादी मार्च और धरने की एक शक्ल इख्तियार की और उस मार्च को वो लेके गए इस्लामाबाद और उसके बाद वो धरने की शक्ल में 13 रोज़ वहीं पर क़याम किया। जब वो ख़त्म हुआ तो लोग सोच रहे थे कि जो मुज़ाकरात हुए हैं, मौलाना साहब से क्या मुज़ाकरात हुए हैं। जब पूछा गया चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही से इससे मुतल्लिक, क्योंकि वो लोग मुज़ाकरात कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान से, तो उन्होंने कहा कि ये मौलाना साहब और चौधरी बरादरान के दरमियान में एक राज है जो वो अभी अफशा नहीं कर सकते। फिर क्या था, फिर एक कयास आराइयों का, अंदाजे लगाने का बाजार गर्म हो गया और सब ने अपने तहीं सोचने शुरू कर दिया कि एग्जैक्टली था क्या जिसकी बुनियाद पे मौलाना फजलुर रहमान ने 13 रोज़ बाद अपना धरना ख़त्म करने का ऐलान किया। तो अब चौधरी शुजात हुसैन साहब ने एक पेंडोरा बॉक्स खुला है और अपने एक बयान में कहा है कि कुछ लोग इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान के धरने पर धावा बोलने के हामी थे। इमरान खान से जाकर कोई बात करने को तैयार नहीं था, सब एक दूसरे को कह रहे थे कि आप बात करें, आप बात कर लें। चौधरी परवेज़ इलाही हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर नहीं थे, जिस पर परवेज़ इलाही से कहा गया कि वो इमरान खान से जाकर बात करें। चौधरी शुजात ने बताया कि परवेज़ इलाही ने इमरान खान से मुलाकात की और उन्हें मशवरा दिया कि अगर मार कुटाई शुरू हो गई और जानी नुकसान हुआ तो इल्ज़ाम लेने पर कोई तैयार नहीं होगा। परवेज़ इलाही ने इमरान खान को बताया कि वज़ीर आज़म को हर चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। चौधरी शुजात हुसैन का मजीद कहना था कि परवेज़ इलाही साहब के बताने पर फैसला मौखर किया गया और मामला इफ़हाम व तफ़हीम से हल हुआ। मौलाना फजलुर रहमान के मामले पर हमारी पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया गया कि परवेज़ इलाही से बाहमी सोच पर अमल करते हुए मामला इफ़हाम व तफ़हीम से हल हुआ। हुकूमती इत्तेहादी और मुस्लिम लीग काफ के इंकशाफात में कितनी हकीकत है और इस वक्त ख़ास तौर पर इस मुद्दे को छेड़ने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और क्या अब वज़ीर आज़म अपने इत्तेहादी के मशवरे पर अमल भी करेंगे। इस पर सवाल अपना बुनियादी हमारे एनालिस्ट से हमने कुछ यूँ रखा है आज कि काफ लीग की सरबराही में इस वक्त ये बयान देना क्या है, ओपन ऑप्शन है सबके पास। और पैनल पर आज हमारा साथ दे रहे हैं बेनज़ीर शाह, महमूद सरफराज साहिबा, मज़हर अब्बास साहब, बाबर सत्तार साहब और मुनीर फारूक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं मज़हर साहब, क्या लगता है आपको टाइमिंग इस बयान की कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहले तो ये कहा गया था कि ये एक राज है, मौलाना साहब खोलेंगे अगर चाहेंगे तो। देखिए, मेरा ख्याल है मेरा जवाब होगा कि दूरियां बढ़ रही हैं इन दोनों जमातों के दरमियान, दोनों इत्तेहादियों के दरमियान। पिछले चंद माह में सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है और इसकी ताज़ा मिसाल आप इससे लगा लें कि जब वज़ीर आज़म ने एक डिनर दिया इस्लामाबाद में, तो चौधरी ने मना कर दिया उस डिनर में शिरकत का। और जहाँ तक मेरी इत्तला है, उन्होंने वाज़े तौर पे जिन साहब ने भी उनसे रब्ता किया और ये यहाँ तक कहा कि आप अपने किसी एक रुकन को भेज दें डिनर में, तो उन्होंने कहा कि अब तो आप लोगों में वफ़ादारी भी नहीं रही। और यही वजह है कि उसी दिन PMLQ का एक डिनर हुआ जिसमें कुछ इत्तेहादी गए, कुछ नहीं गए, लेकिन उन्होंने बहरहाल अपना डिनर किया। इसके बावजूद PMLQ ने ये मैसेज ज़रूर वज़ीर आज़म को दे रखा है कि वो उस्मान बुज़दार साहब को सपोर्ट करते रहेंगे, पंजाब हुकूमत को सपोर्ट करते रहेंगे, वो इस इत्तेहाद से नहीं निकलेंगे, लेकिन वो अब कोई दूसरी वज़ारत कबूल नहीं करेंगे। वो खुश नहीं हैं वज़ीर आज़म और उनके रवैये से, और तकरीबन कोई उनकी वज़ीर आज़म और चौधरी बरादरान की मुलाकात गालबन पिछले साल बजट के मौके पे हुई, उसके बाद नहीं हुई। और जो तीन गालबन जो मुआहदा हुआ था दोनों के दरमियान, उसके जो बुनियादी नुकात थे उन पर चौधरी का ख्याल है कि बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं किया गया। जिसमें ज़ाहिर है एक मुआहदा ये एक नुक्ता ये था कि मुनीर इलाही को वज़ारत दी जाएगी, नहीं मिली, और अब उन्होंने मना कर दिया है कि अब मुनीर इलाही वज़ीर नहीं बनेंगे, ना कोई दूसरी वज़ारत ली जाएगी। दूसरी बात, कोई 5 या 6 ज़िला ऐसे थे कि जिसमें कम्प्लीटली जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं वो चौधरीज़ को देखने थे, जिनमें गुजरात है शामिल, जिसमें भावलपुर है, उसमें एक दो मैं भूल रहा हूँ। तो ये भी तय हुआ था और कुछ दीगर मामलात भी थे। इसी तरह लोकल बॉडीज़ के हवाले से भी यही बात तय हुई थी। तो वो समझते हैं कि इनमें से किसी भी एक नुक्ते पे अमल दरामद नहीं हुआ। वज़ीर आज़म तकरीबन महीने में एक मरतबा तो ज़रूर ही जाते हैं लाहौर, लेकिन एक से ज़्यादा मरतबा भी जाते हैं।
लेकिन उन्होंने जब चौधरी शुजात हुसैन जो है वो इलाज से वापस आए, उस वक्त उसके बाद भी उन्होंने उनसे मुलाकात नहीं की। तो ये जो उस्मान बुज़दार तो मिलते रहते हैं चौधरी परवेज़ इलाही से, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस हैं चौधरीज़ की। और ये जो मौलाना फजलुर रहमान वाली बात आज की, इससे पहले उन्होंने और भी चौधरी शुजात हुसैन ने एक दो बयानात दिए। ये जब इत्तेहादी इस तरह के बयानात देने शुरू कर दें, और वो भी चौधरी शुजात हुसैन जैसे पुल स्टेचर का आदमी इस तरह की बात करनी शुरू कर दे, तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर को इसका नोटिस लेना चाहिए, उन्हें जाना चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन ये दूरियां मुझे लग रहा है कि ये बढ़ती जा रही हैं। और मौलाना फजलुर रहमान से जो उनकी बात हुई थी उस वक्त धरने में, जिसको उन्होंने कहा था कि कुछ बातें ऐसी हैं जो वक्त के साथ साथ हम बताते रहेंगे, तो लगता है कि आज उनमें से एक बात उन्होंने बताई है, जिसके हवाले से अगर इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो कि लगता है कि हैं, तो वो मेरा ख्याल है आइंदा वो बताएंगे ज़रूर। ठीक है बाबर सत्तार साहब, एक बड़े अहम कल्चर या रवैये की तरफ तवज्जो दिलाई है चौधरी शुजात हुसैन साहब ने। उन्होंने कहा कुछ लोग धावा बोलना चाहते थे मौलाना फजलुर रहमान के धरने पर, लेकिन वज़ीर आज़म को कुछ लोग थे उनमें से जो मशवरा देना चाहते थे कि मामला इफ़हाम व तफ़हीम से हल कर ले, लेकिन सब डरते थे वज़ीर आज़म से बात करने के लिए, कोई वज़ीर आज़म के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तो हमें तो ऐसा लगता है ऑन द लुक्स ऑफ इट, फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट, कि शायद पार्टी कल्चर इस तरह का है कि आराम से बात कर सकते हैं वज़ीर आज़म से सारे के सारे, लेकिन चौधरी साहब तो किसी और तरफ निशानदही कर रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं पता उन्होंने ये क्यों बयान दिया है, और फ्रैंकली मैं कोई चौधरी की सियासत का फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि ग्रोइंग अप हमने देखा है कि किस तरह की सियासत की, स्पेशली मुशर्रफ दौर में इन्होंने जोड़ तोड़ की सियासत है, अपना पाउंड ऑफ फ्लैश लेने की सियासत है, कोई असूल नहीं है, और जहाँ पे बिठा दिया जाता है वहाँ बैठ जाते हैं, जब छेड़ा जाता है तो बात करनी शुरू करते हैं। अगर धावा बोलने की बात थी तो ये थे बड़े मेन इत्तेहादी परवेज मुशर्रफ के, तो उस वक्त तो लाल मस्जिद पे बोला गया था धावा, उसकी तो डिटेल्स उन्होंने नहीं बताई कि किसने मुशर्रफ साहब को मशवरा दिया था, कैसे हुआ वो सारा कुछ। लेकिन यहाँ पे वो अब डिटेल्स बताना चाहते हैं तो बता दें डिटेल्स, लेकिन बात ये है, फंडामेंटल बात ये है कि ये गवर्नमेंट जो बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया फजलुर रहमान साहब ने, वो ये था कि सारी दुनिया, मैं आज ही भी अखबार में पढ़ रहा था कि सारी दुनिया कोविड-19 से लड़ रही है, हम कोविड-18 से लड़ रहे हैं अभी तक। तो ये कोविड-18 जो जिन्होंने जमा किया, उन्होंने तीसर बटेर तो सारे जमा कर दिए साथ, लेकिन कोई अंडरलाइन चीज तो नहीं है सवाए इसके कि हुकूमत बनानी है और नंबर्स पूरे करने से नेशनल असेंबली में। तो जब भी कोई अफवाहें चलती हैं फिर कि हुकूमत कमजोर है या पीछे से किला इनका कमजोर हो रहा है, तो फिर इस तरह की बातें सामने आ जाती हैं। ये इस तरह की सियासत हमने पहले भी देखी है, एमक्यूएम बहुत करती होती थी। उनकी कॉन्वर्सेशन थोड़ी देर बाद ये होती थी कि जी इस बात पे नाराज हो गए, एक मिनिस्ट्री नहीं दी, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, फिर चले जाते थे, फिर उन्हें कोई मना के लाता था जब नंबर नहीं पूरे हुए होते थे। तो मैं तो इस तरह की सियासत का बिल्कुल फैन नहीं हूँ, लेकिन चौधरी को मुबारक करे इस तरह की सियासत। ठीक है, बेनज़ीर आपको क्या लगता है? अलीना, पहले तो मैं, क्योंकि ये कल से सबसे बड़ी जो खबर है मेरे लिए वो ये थी कि आर्मी पब्लिक स्कूल की जो रिपोर्ट है वो अब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है, और ये बहुत बड़ी खबर है। ये 6 हफ्तों में रिपोर्ट आनी थी, 2 साल बाद आई है। 6 साल से ये वालिदैन जो है वो इंसाफ मांग रहे हैं, अभी वो रिपोर्ट जाके सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गई है। तो मैं तो ये कहूँगी कि इस रिपोर्ट को पब्लिक होना चाहिए ताकि हम सबको पता चले कि इस रिपोर्ट में क्या है, और सबसे ज़्यादा अहम है इन वालिदैन को ये रिपोर्ट देनी चाहिए ताकि हमें पता हो कि ज़िम्मेदार कौन था इस सानिया का। जहाँ तक ये इस सवाल की बात है, देखिए जैसे मदद साहब भी बात कर रहे थे, ऐसे ही लगता है कि ना ही वज़ीर आज़म अपने इत्तेहादियों की सुन रहे हैं, ना ही वो अपने कुछ MNAs की सुन रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उनको क्या ज़रूरत थी इस इंटरव्यू देने की? अगर उनकी वज़ीर आज़म बात सुन रहे होते तो उनको शायद ज़रूरत ना पड़ती अब इस तरह अपना पैगाम भेजने की कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, इन फाइटिंग है। तो हो सकता है शायद ये एक वजह है कि चौधरी शुजात हुसैन भी ये दोबारा, ये वैसे वो बात पहले भी कर चुके हैं और ये वो दोबारा इसी किस्म की बात करें। देखिए, मशावरत से तो बात करनी चाहिए, फ़ैसले मशावरत से ही करने चाहिए। 15 आपके स्पेशल असिस्टेंट हैं, 5 आपके एडवाइज़र हैं, इतनी बड़ी आपकी काबीना है, तो अगर आप मशावरत से नहीं कर रहे तो फिर आप किस तरह फ़ैसले कर रहे हैं? जमहूरियत है ना इस मुल्क में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप
अपने इत्तेहादियों की सुने और अगर उनकी बात आप ना माने तो फिर वो आके कहें कि आप बात नहीं मान रहे हमारी। सबकी बात सुननी चाहिए, सबका एक हक होना चाहिए राय देने का, और फिर उसके साथ बैठ के मशावरत करके आपको फ़ैसला करना चाहिए। और फिर फ़ैसला करने के बाद ये नहीं कि 3-4 दिन बाद आप यू टर्न ले लें और कहें फ़ैसला आप उल्टा करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम आजकल क्या देख रहे हैं कि एक मैं फिर से कहूँगी, एक इंतकाम की सियासत हो रही है ना। सुबह से शुरू करते हैं, सिंध पे शुरू होते हैं, शाम तक हम सिंध का ही सुनते रहते हैं। कोरोना वायरस हो, JIT हो, कुछ भी हो, सिंध 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 सिंध। वज़ीर आज़म आते हैं पार्लियामेंट में आके, बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो एक सियासी जमात के लीडर है, उनका मजाक उड़ा के चले जाते हैं, उनकी उर्दू का तो कभी उनकी इंग्लिश का। मतलब ये इस किस्म की सियासत हो रही है। तो बात तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है मुनीफ फारूक साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि जब मौलाना साहब ने धरना कॉल ऑफ किया था तो उस वक्त बड़ी अफवाहें और कयास आराइयाँ गर्दिश कर रही थी कि शायद मौलाना को कुछ ऑफर्स हुई हैं, शायद उनको ये यकीन दिलाया गया है कि हुकूमत जाने वाली है और आपका कोई स्टेक होगा उसके अंदर। तो इस वक्त चौधरी शुजात हुसैन का ये पेंडोरा बॉक्स खोलना कितनी अहमियत रखता है और क्या वजह हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसके अंदर कुछ बातें ऐसी होती हैं, तारीखी तौर पर हम देखें, मौलाना साहब का धरना जब हो रहा था उस वक्त मैसेजिंग भी होती है, ये भी कोई नई बात नहीं है, सबको मालूम ही है, बैक चैनल से भी होती है। लेकिन मौलाना साहब जब ये धरना ख़त्म करके गए थे तो वो किसी एश्योरेंस पर गए थे। अब वो एश्योरेंस उन्हें एक लॉलीपॉप की सूरत में दी गई कि आप हो जाएं और बस ये होने लगा है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, कोविड-19 आ गया, हालात बदल गए, लेकिन बातें बहुत हो रही थी कि बस मौलाना साहब को बता दिया गया है कि सब कुछ बदलने वाला है और ये होने वाला है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ऐसे लॉलीपॉप्स दिए जाते रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन साहब क्योंकि बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, परवेज़ इलाही साहब, उनको यकीनी तौर पर ये मालूम है कि अगर मौलाना को बेशक झूठी सही अगर कोई एश्योरेंस दी गई थी तो वो किसने दी थी और उस वक्त मुशावरत क्या हो रही थी। चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो शायद उन दौरान नेगोशिएशन के वक्त एक दफ़ा वापस भी आ गए थे, लेकिन उन्हें फिर वफाकी हुकूमत ने वापस बुलाया था कि नहीं, आप जाकर या आपकी तरफ से मौलाना से नेगोशिएशन होनी चाहिए। चौधरी शुजात हुसैन साहब ने जो कहा है इसका सच अभी सामने नहीं आएगा, ये शायद आपको और मजीद इंतजार करना पड़ेगा। तो फिर क्या वजह हो सकती है चौधरी शुजात हुसैन की इस वक्त ये स्टेटमेंट्स देने की? देखिए लीना, पहली तो चीज़ें, मौसम तो कभी भी बदल सकता है और वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर हम कोई श्योरिटी से तो कह नहीं सकते कि जो चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलेंगी। लेकिन 2-3 चीज़ें इसमें, एक तो जैसा मज़हर साहब ने बात की, आप देखिए मोनिस इलाही साहब की कुछ ट्वीट्स भी थी जो गवर्नमेंट के ऊपर ज़रा क्रिटिकल थी। एक तो उन्होंने गालिबन डिलीट भी कर दी, फिर PM के शाइए का एक काफली का बॉयकॉट बेशक उसका बहाना बना दिया कि हमारा तो एक अपना था। असल चीज़ ये है कि देखिए, एक पहली चीज़ ये है कि जब से BNP मेंगल अलहदा हुई है तो हुकूमत के ऊपर एक वैसे ही प्रेशर बढ़ गया इत्तेहादियों की तरफ से, क्योंकि देखिए कोलिशन गवर्नमेंट है, बहुत थिन मेजॉरिटी के साथ है, तो उसके अंदर एक वो भी चीज़ है। फिर इनकी नाराज़गी वही मोनिस इलाही साहब की वजारत के ऊपर भी चल रही थी, जिस पर वज़ीर आज़म साहब भी मानते थे। एक और जो बात सुनने में आ रही है वो ये है कि बेशक फेडरल गवर्नमेंट के अंदर तो कोई चेंज है, वो -1 की जिस तरह खान साहब ने खुद भी बात की, वो पता नहीं होता है कि नहीं होता, लेकिन पंजाब के अंदर जो है दोबारा से तेजी बढ़ गई है बुज़दार साहब को बदलने की। उसमें ये रूमर्स ही है, मैंने तो ये जराए से ही सुनी है, मैं ये नहीं कोई वसूख से नहीं कह सकती। लेकिन एक चीज जो और रिपोर्ट हुई थी, आपने अखबारात में भी पढ़ा होगा, टीवी चैनल पे भी इसका तस्करा हुआ कि चौधरी के शहबाज शरीफ साहब से बड़े राब्ते चल रहे हैं और उसके पीछे शायद यही एक वजह है। देखिए PTI के अंदर 3 से 4 कैंडिडेट्स हैं जो इस वक्त वजारत आला की, वजारत उज़्मा की पोस्ट के लिए बैठे हुए कि हम वज़ीर आला लगते हैं। लेकिन जो अगर PTI से बाहर की अगर आप देखेंगे तो उसमें सरे फहरिस्त जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का नाम आता है। तो ये भी एक वजह हो सकती है शायद ये बयानात की तेजी, या फिर हो सकता है हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालना है कि अपनी मौजूदगी का एहसास या अपनी इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाना चाह रहे हैं महमल, मकसद क्या है फिर चौधरी ब्रदर? मेरे ख्याल में नाराजगी का एहसास का वो दिलाना चाहते हैं कि हमारी आपसे आप हमारी जो जायज थी ख्वाहिशात या जिनके ऊपर हुई थी, तय हुई थी जो बातें, जिस तरह मोनिस इलाही साहब की वजारत के ऊपर और बाकी चीजों के ऊपर, तो वो शायद तयशुदा बातें, वो प्रोमिसेस पूरे नहीं किए जा रहे, जिस तरह BNP मेंगल के साथ भी किए गए प्रोमिसेस फुलफिल नहीं हुए, तो इसलिए उन्होंने अलहदगी का कर दिया। अगर चौधरी मेरा नहीं ख्याल कि अलहदगी उस तरह से करेंगे, बट स्टिल लेट्स सी के पंजाब के अंदर आया कि कोई चीज होती है कि नहीं। मतलब वो मौलाना साहब के ऊपर रख के अपना पैगाम इमरान साहब को पहुंचाना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रही हैं बेसिकली। हम यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं।